अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बनाएँगे आलू की चिप्स घर पे कैसे बनाकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, तो 1, 2, 3 महीने तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जो बच्चे बहुत ही शौक से चिप्स खाते हैं, उनको घर पे ही बना कर दिया करें। बाहर का ऑयल हमें नहीं पता कितना पुराना होता है, उसमें फ्राई कर के दे रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, चिप्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 किलो आलू लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा कम बनानी है तो उसी हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने 2-3 पानी में अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको सुखाया है। अब इसके हम ऊपर से छिलके कटर के साथ उतारेंगे, क्योंकि कटर के साथ जो छिलके हैं ना बहुत ही बारीक बारीक उतरते हैं। अगर छुरी से उतारेंगे तो इसका छिलका मोटा उतरता है, तो फिर आलू भी ज़ाया होता है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने ऐसे इसके छिलके उतार लिए हैं। सेम इसी तरह हम सारे आलू के छिलके उतार लेंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो ये सारे आलू के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हमने कटिंग कैसे करनी चिप्स की। एक ही साइज़ में चिप्स को काटने के लिए कुछ लोगों के पास कटर होता है, तो वो नहीं है अगर आपके पास, तो आपने ऐसे इसको पहले स्लाइस इसके लंबे साइज़ के काट लेने हैं सारे, जैसे ये मैं काट रही हूँ। अब इसका एक स्लाइस हम उठाएंगे और चिप्स की शेप में ना इसको पतला पतला सा हम काट लेंगे। सेम इसी तरह हमने सारे आलू की चिप्स जो है ना वो काट लेने हैं स्लाइस। ये देखें, यहाँ पे मैंने 10 मिनट लगे हैं, तो बहुत ही आसानी से ये सारी जो चिप्स है इसके स्लाइस मैंने काट लिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह 2 से 3 पानी में वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसका स्टार्च होता है वाइट कलर का, तो उसकी वजह से जो हमारी चिप्स होती है ना वो नरम पड़ जाती है। तो अब इसको 2 से 3 पानी में हम वॉश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल कर रख दिया, हल्का सा ये गर्म होगा ना जैसे, तो ये सारे आलू इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसको पकाना नहीं है, हमने ज़्यादा इसको गलाना भी नहीं है, सिर्फ हमने 3-4 मिनट के लिए हम इसको पानी में रखेंगे गर्म में। जब अच्छा सा पानी गर्म हो जाएगा ना 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं। पानी अच्छा सा गर्म होगा तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए 3 से 4 मिनट ही हुए हैं, तो पानी हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। ये छन्नी की मदद से हमने इसको किसी बाउल में निकाल लेना है। ये सारी मैंने ऐसे ही निकाल ली है। अब इसको हमने बड़ा सा एक कपड़ा बिछाएंगे। तो ये चारपाई पे मैंने दुपट्टा बिछाकर इसके ऊपर सारी जो चिप्स है ना फैला दी है। तो पंखा मैंने चला दिया 4-5 मिनट के लिए ना, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो हम इसको उठा लेंगे। यहाँ पे 4-5 मिनट हो गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी सी ये देखें खुश्क हो गई है, ड्राई हो गई है। तो अब इसको हम किसी बॉल में डाल लेंगे। थोड़ी सी इस बॉल में चिप्स डालकर मैं इसके ऊपर ये देखें 1 चम्मच भरकर मैंने बेसन का लगाया है और 1 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर का, इसको कॉर्नस्टार्च भी कहते हैं। तो ये लगाकर अच्छी तरह, इससे हमारी जो चिप्स है बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी और बहुत ही अच्छी सी, ये सॉफ्ट नहीं होगी। जैसे कि हम थोड़ी देर बना कर रखते हैं तो चिप्स हमारी सॉफ्ट हो जाती, नरम पड़ जाती है ना। तो इस बेसन और कॉर्नफ्लोर लगाने से हमारी जो चिप्स है नरम नहीं पड़ेगी, और जितना अरसा मर्ज़ी हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये सॉफ्ट भी नहीं होगी। जब भी हम फ्रिज से निकाल कर इसको फ्राई करेंगे ना तो ये कभी भी नरम नहीं पड़ेगी। तो अब इसमें ये बड़े से मैंने टिफ़िन में डालकर इसको फ्रीज़ कर लेना है। जब आपका दिल चाहे आप जितनी आपने बनानी है निकाल कर ऑयल गरम करें और इसमें डालकर फ्राई कर लें। ये बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी जो चिप्स है बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, हल्का सा इसको गरम किया और इसमें ये चिप्स ऐड कर दी है। अब इसको हमने चमचा नहीं हिलाना, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हल्की सी एक तरफ से गोल्डन होगी तो फिर हम चमचा हिलाएंगे, वरना ये नरम हो जाती है तो फिर टूट जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए ज़बरदस्त सी 5 मिनट में हमारी जो चिप्स है क्रंची और क्रिस्पी सी तैयार हो गई है। आप इसको बनाकर बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। मिलेंगे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।